इस वीडियो में हम लोग एनटीपीसी 2026 के लिए बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाने वाले हैं और ये क्वेश्चन कुल 50 होने वाला है। तो आपको कितने नंबर आ रहे हैं इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। तो ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो बॉडी का टेम्परेचर को कंट्रोल करता है? सेरेब्रम, सेरेबलम, हाइपोथैलेमस या मेंडोला। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द ब्लड कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा ब्लड कंपोनेंट बहुत जरूरी होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स होने के कारण ही हम लोग का ब्लड क्लॉट करता है चोट लगने के बाद। क्वेश्चन नंबर 3, द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज। तो ह्यूमन ब्लड का पीएच कितना होता है? 6.7, 7.4, 8.5 या 5.5। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 7.4 होता है ह्यूमन का ब्लड का पीएच। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑर्गन इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। तो इसमें से कौन सा ऑर्गन है जो बोथ एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन भी होता है? लीवर, पेनक्रियास, किडनी या हार्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पेनक्रियास एंडोक्राइन भी होता है और एक्सोक्राइन भी होता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज रिकेट्स। तो किस विटामिन के डिफिशियंसी से रिकेट्स होता है? विटामिन ए, बी, सी, डी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। क्वेश्चन नंबर 6, द फंक्शन यूनिट ऑफ लंग्स। तो लंग्स का फंक्शन यूनिट क्या होता है? न्यूरॉन, एल्वियोली, नेफ्रॉन या विली। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 7, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम एब्जॉर्ब द मैक्सिमम न्यूट्रिएंट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैक्सिमम न्यूट्रिएंट को ऑब्जॉर्व करता है? स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन या लीवर। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 8, विच एंजाइम कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर। तो कौन सा एंजाइम स्टार्च को शुगर में तब्दील करता है? लाइपेज, पेप्सिन, अमाइलेज या ट्रिप्सिन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अमाइलेज। अमाइलेज स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑर्गन प्रोड्यूस यूरिया। तो यूरिया कौन सा ऑर्गन प्रोड्यूस करता है? किडनी, लीवर, हार्ट या पेनक्रियास। क्वेश्चन नंबर 10, विच हार्मोन रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। तो ब्लड में शुगर लेवल को कौन कंट्रोल करता है? हार्मोन, थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनालिन या फास्टोरेजन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंसुलिन कंट्रोल करता है शुगर लेवल को ब्लड में। क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग देखते हैं 11 से 20 जो प्लांट फिजियोलॉजी का होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 11, ट्रांसपीरेशन मेनली अकर थ्रू। तो ट्रांसपीरेशन मेनली कहाँ से होता है? रूट से, स्टमक से, स्टम में, फ्लावर में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्टोमाटा में ट्रांसपीरेशन ज्यादातर होता है और ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर क्लोरोफिल्मोरेशन। तो क्या हो जाएगा? आयरन, कैल्शियम, सोडियम और पोटासियम। तो कौन सा मिनरल बहुत जरूरी होता है क्लोरोफिल के लिए? आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आयरन बहुत जरूरी होता है क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्शन। तो प्लांट का ऐसा कौन सा पार्ट है जो रिप्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? रूट, स्टेम या लीफ या फ्लावर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फ्लावर। क्वेश्चन नंबर 14, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा इज कंट्रोल्ड बाय। तो ओपनिंग और क्लोजिंग का जो स्टोमाटा होता है वो किसके द्वारा होता है? गार्ड सेल के द्वारा, जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा या एपिडर्मिस के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, गार्ड सेल। और ये ग्रुप डी में बहुत क्वेश्चन आया था, इसको भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रोपिज्म। तो फोटोट्रोपिज्म के लिए कौन सा हार्मोन इंपॉर्टेंट है? गैब्रियल, काइटोकेनिन, ऑक्सिन, इथाइलिन। तो क्या हो जाए इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑक्सिन। ऑक्सिन होता है हार्मोन जो फोटोट्रोपिज्म के लिए होता है। तो क्या होता है फोटोट्रोपिज्म? मतलब लाइट का जब योर से बढ़ता है प्लांट तो उसी को बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। क्वेश्चन नंबर 16, विच गैस इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा गैस इस्तेमाल किया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 17, विच पार्ट ऑफ द प्लांट स्टोर फूड इन कैरोट। तो कैरोट में स्टेम, रूट, लीफ या फ्रूट प्लांट को स्टोर करता है। तो इसका स्टेम हो जाएगा बी, रूट। इसका आंसर बी, रूट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, विच पिगमेंट ऑब्जर्व लाइट एनर्जी इन अ प्लांट। तो कौन सा पिगमेंट लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करता है प्लांट में? हेमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, क्राइटिन या मायोसिन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्लोरोफिल ऑब्जर्व करता है लाइट को।
क्वेश्चन नंबर 19, विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट, तो कौन सा ऐसा टिश्यू है जो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, याद रखिएगा फूड, जाइलम की फ्लोएम या पैरेन्काइम या कोलेनकाइमा, तो ये बात कर रहा है फूड को, तो फूड का हो जाएगा फ्लोएम और इसका जाइलम का हो जाएगा वाटर, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस, तो कौन सा फैक्टर फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट नहीं करता, लाइट, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा सी, ऑक्सीजन अफेक्ट नहीं करता है क्योंकि वो तो ऑक्सीजन को देता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सेल और जेनेटिक्स का क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 21, वी सेल ऑर्गेनेली इज कंटेंड जेनेटिक मटेरियल, तो कौन सा जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है, राइबोसोम, न्यूक्लियस, लाइसोसोम या गोल्गी बॉडी, तो इसका हो जाएगा बी, न्यूक्लियस हम लोग का जेनेटिक्स मटेरियल को कैरी करता है। क्वेश्चन नंबर 22, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन, तो गैमेट, ह्यूमन गैमेट में कितना क्रोमोसोम होता है, 46, 23, 44 या 22, तो इसका आंसर हो जाएगा 46, सॉरी 23 होता है, 23 हो जाएगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना पूछेगा, तो 23 हो जाएगा ह्यूमन गैमेट्स में, ठीक है, और टोटल पूछेगा तो 46 हो जाएगा, इसका 2 गुना होता है। क्वेश्चन नंबर 23, विच स्ट्रक्चर कंट्रोल एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस इन सेल, तो कौन सा वो स्ट्रक्चर है जो एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करता है सेल में, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन या राइबोसोम्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सेल मेम्ब्रेन ही कंट्रोल करता है कि कौन मतलब अंदर जाएगा सेल मेम्ब्रेन में, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर जाएगा या नहीं। क्वेश्चन नंबर 24, माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड एज पावर हाउस बिकॉज, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस क्यों बोलते हैं कि क्योंकि ये डीएनए स्टोर करता है या प्रोड्यूस एनर्जी या डाइजेस्ट फूड या कंट्रोल सेल, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोड्यूस एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 25, विच प्रोसेस प्रोड्यूस आइडेंटिकल सेल, तो कौन सा प्रोसेस से आइडेंटिकल सेल मिलता है, मियोसिस, माइटोसिस, फर्टिलाइजेशन या म्यूटेशन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, माइटोसिस में आइडेंटिकल सेल मिलता है, ठीक है, जैसे कि ये है तो बी भी एकदम सेम वैसे ही होगा, और ये भी ग्रुप डे में आया था क्वेश्चन, ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा मायोसिस। क्वेश्चन नंबर 26, विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ डीएनए, तो कौन सा इसमें से डीएनए का कंपोनेंट नहीं होता है, एडेनाइन, थाइमिन, यूरासेल या काइटोसिन, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यूरासेल हम लोग का डीएनए का कंपोनेंट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 27, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, तो क्रोमोसोम्स किससे बना हुआ है, प्रोटीन से डीएनए एंड प्रोटीन या आरएनए, इसका आंसर हो जाएगा सी, डीएनए और प्रोटीन दोनों से बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच सेल ऑर्गेन हेल्प टू प्रोटीन सिंथेसाइसिस, तो प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में कौन सा ऑर्गेन हेल्प करता है, राइबोसोम, वेस्क्यूल्स या न्यूक्लियस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन के बारे में पूछ रहा है, तो प्रोटीन के बारे में पूछेगा तो राइबोसोम्स हो जाएगा, ठीक है, राइबोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 29, विच साइंटिस्ट इज नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किस साइंटिस्ट को बोलते हैं, डार्विन को, मेंडल को, या हम लोग बोलते हैं वैटसन या लेमार्क को, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मेंडल। क्वेश्चन नंबर 30, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन प्रोड्यूस क्रोमोसोम इन नंबर, तो कौन सा सेल डिवीजन से क्रोमोसोम्स हम लोग का मतलब रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, मिटोसिस से मियोसिस, बाइनरी फ्यूजन या बडिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मियोसिस में जो हम लोग का डिवीजन होता है ना क्रोमोसोम्स का, वो कम हो जाता है। क्वेश्चन अब हम लोग थोड़ा डिजीज और बायोलॉजी के अप्लाइड को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 31, ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय, टीबी किससे होता है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगी या क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टीबी किससे होता है, तो बैक्टीरिया से होता है। क्वेश्चन नंबर 32, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, तो आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी, गोयटर, रिकेट्स या अमीनिया, तो क्या हो जाएगा बी, गोयटर्स, इसलिए हम लोग को आयोडीन वाला नमक खाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33, एड्स इज कॉज बाय, तो एड्स किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी या प्रोटोजोआ, तो क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा वायरस, एड्स किससे होता है, तो वायरस से होता है। क्वेश्चन नंबर 34, मलेरिया पैरासाइट इज ट्रांसमिटेड बाय, तो जो मलेरिया किससे होता है, हाउस फ्लाई, फीमेल एनोफिल्स मस्क्यूटो या मेल मस्क्यूटो, तो इसका आंसर बी ही हो जाएगा, फीमेल एनोफिल्स मस्क्यूटो। क्वेश्चन नंबर 35, विच डिजीज अफेक्ट लिवर, तो लीवर कौन सा खराब होता है डिजीज से, हेपेटाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया, डेंगू, तो इसका आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस, और ए और बी होता है हेपेटाइटिस, इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 36,
कोलेरा इज कॉज्ड बाय, तो जो कोलेरा बीमारी वो किससे होती है? वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 37, विच डिफिशियंसी कॉज अनीमिया? तो अनीमिया होने का कारण क्या होता है? आयरन की कमी, कैल्शियम, आयोडीन या विटामिन डी। तो आयरन की कमी से ही होता है एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 38, डेंगू इज ट्रांसमिटेड बाय, तो डेंगू किससे फैलता है? एनोफिलिस से, एडिस मस्क्यूटो, हाउस फ्लाई, सैंडफ्लाइज। इसका आंसर हो जाएगा बी, एडिस मस्क्यूटो। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय अस्थमा? तो जब किसी को अस्थमा होता है तो वो उससे क्या खराब होता है? किडनी, लंग्स, हार्ट या लीवर? तो वो लंग्स पर असर करता है। क्वेश्चन नंबर 40, पोलियो अफेक्ट, तो पोलियो क्या अफेक्ट कर जाता है? डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नर्वस सिस्टम। अब हम लोग 41 से 50 तक मिक्स्ड एप्लीकेशन बेस देख लेते हैं। क्वेश्चन 41, विच सिस्टम ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन बॉडी? तो कौन सा ऐसा बॉडी का पार्ट है जो हम लोग को बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम? तो इसका आंसर सी हो जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 42, विच पार्ट ऑफ आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग? तो लाइट कितना एंटर करेगा हमारे आंख में, कौन कंट्रोल करता है? रेटिना, कॉर्निया, आइरिस या लेंस? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, आइरिस ही हम लोग का कंट्रोल करता है। जो ब्लू या किसी का ब्लैक जो आंख के अंदर नहीं होता है वो छोटा सा, वही कंट्रोल करता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग से कितना लाइट अंदर आएगा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? तो ब्लड क्लॉटिंग अगर चोट लगने के बाद हो जाता है तो कौन सा विटामिन आप खाइएगा तो और अच्छे से ब्लड क्लॉट होगा? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? विटामिन डी, यानी कि विटामिन के खाइए, अगर चोट भी लगेगा तो आपका खून जम जाएगा, यानी कि ब्लड क्लॉट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑर्गन प्रोड्यूस बाइल जूस? तो कौन सा ऑर्गन है जो बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है? लीवर, पेनक्रियास, किडनी, स्टमक? तो इसका हो जाएगा ए, लीवर। सॉरी सॉरी, इसका बी नहीं होगा। लीवर बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है जिससे होता है स्टमक में डाइजेशन। क्वेश्चन 45, विच ब्लड वेसल्स कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट? जो हमारे हार्ट से पूरे शरीर में कौन सी ब्लड वेसल लेके जाता है पूरे शरीर में खून? वेन, आर्टरी, कैपिलरी या नर्वस? तो इसका हो जाएगा बी, आर्टरीज। आर्टरीज ही धमनी इसको बोलते हैं हिंदी में, जो हमारे हार्ट से पूरे शरीर में खून लेके जाता है, जो वापस लेके आता है उसको वेन बोलते हैं। क्वेश्चन 46, विच न्यूट्रिएंट इज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी? तो कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में सबसे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कार्बोहाइड्रेट ही बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। तो अगर आपको रनिंग वनिंग करना है तो रनिंग करने से पहले कार्बोहाइड्रेट जरूर खा लीजिएगा। क्वेश्चन 47, विच ऑर्गन हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन? तो कभी कभी आप सुनते हैं कि किसी किसी को डिटॉक्सिफिकेशन हो गया, जहरीला मतलब शरीर में होता है, तो उसे कम करने के लिए कौन सा ऑर्गन हेल्प करता है? हार्ट, लीवर, किडनी या लंग्स? तो किडनी ही हेल्प करता है, ठीक है। सॉरी सॉरी, किडनी नहीं होगा, इसका आंसर लीवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? तो जब हम लोग बॉडी में रेस्पिरेशन होता है तो कौन सा ऑक्सीजन निकलता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जब हम लोग बॉडी सांस लेते हैं तो हम लोग क्या रिलीज करते हैं? CO2, और क्या लेते हैं हम लोग? ऑक्सीजन, O2। इसलिए पेड़ लगाइए जिससे हम लोग को ऑक्सीजन मिलेगा, क्योंकि पेड़ का उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 49, विच स्ट्रक्चर कनेक्ट द मसल्स टू बोन? तो कौन सा ऐसा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, पार्ट है, जो मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है? जो मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है तो क्या उसको बोलते हैं? लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज या जॉइंट? तो उसको बोलेंगे टेंडन। तो टेंडन क्या करता है? मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है। अब हम लोग आ गए आज के लास्ट क्वेश्चन में, विच सिस्टम कंट्रोल वॉलंटरी एक्शन? तो कौन सा सिस्टम हम लोग वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल? वॉलंटरी मतलब जो हमारे हाथ में, एंडोक्राइन, नर्वस, डाइजेस्टिव, सर्कुलर। तो क्या हो जाएगा? नर्वस। तो आज का हो गया कंप्लीट 50 क्वेश्चन का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट से में पार्ट 2 जरूर कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।